चलो तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग के लिए। और यहाँ से क्वेश्चंस हम लोग को पूछा जाता है, ठीक है। ये हालांकि हम लोग को जो ब्लॉक और हालांकि ब्लॉक जो है ये हम लोग पढ़ेंगे अभी 11th क्लास में। बाकी जो पीरियड निकालना है और फिर तुम्हारा था ग्रुप निकालना, ये सारा चीज़ हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ना था। तो हालांकि वहाँ पे दूसरे मेथड से पढ़े थे, यहाँ पे हालांकि पीरियड और ग्रुप तो दोनों सेम ही तरीके से निकालेंगे। जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे वैसा ही हम लोग यहाँ पे क्लास 11th में निकालेंगे। बस यहाँ पे दो चीज़ और नया चीज़ जानेंगे, जैसे कि ब्लॉक देखेंगे, फिर कितने एलिमेंट कौन सा ग्रुप में होंगे या फिर मतलब कि कौन सा पीरियड में। जैसे तुम लोग देखता होगा कि जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से जो तुम लोग पीरियड था, है ना, तो सभी का इक्वल तुम लोग का एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो इक्वल एलिमेंट नहीं है तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप मतलब कौन सा पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? समझ में आया? किसी में 2 होगा, किसी में 8 होगा, किसी में 32 होगा, कि किसी में 18 होगा, कितना होगा, तो वही चीज़ निकालना है, ठीक है। तो वो चीज़ सिर्फ हम लोग नया देखेंगे, उसके बाद ब्लॉक। हालांकि तुम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना अभी से। देखो ब्लॉक ब्लॉक कैसे निकालेंगे, टॉपिक तो समझ में आया कि हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। तो 3 चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ग्रुप देखेंगे, पीरियड देखेंगे और क्या चीज देखेंगे, ब्लॉक देखेंगे। बात समझ में आया? उसके बाद फिर हम लोग एलिमेंट के बारे में देखेंगे कि कितना कौन सा हम लोग के पीरियड में होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लॉक के बारे में कि कोई भी एलिमेंट का हम लोग कैसे पता चलेगा कि वो रैंडमली कोई भी एलिमेंट दे दिया, कैसे तुम बता सकोगे कि वो कौन सा हम लोग को ब्लॉक का है, एस का है कि पी का है कि डी का है कि एफ ब्लॉक का है। तो उसका क्या नियम होता है? तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटर जो करता है, जो भी सब सेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन वो इंटर किया, वही तुम्हारा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कहने का मतलब जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 फिर 2p और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सब सेल में तुम भरा, पी में। इसका कहने का मतलब समझ गया कि ये जो तुम्हारा होगा कौन चीज, सोडियम, मतलब कि आपका जो नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन तुम्हारा क्या चीज हो जाएगा, तो पी ब्लॉक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? उसके बाद तुम्हारा जो यहाँ पे बात हो जाएगा, मान के चलो आयरन है, ठीक है। आयरन का क्या होगा, तो तुम इसका कन्फिग्रेशन करते जाओ। तुम्हारा क्या है, 26 है यहाँ पे। तुम चाहोगे नोबेल गैस लिख करके भी आगे निकल सकते हो, ठीक है, और नहीं तो पूरा लिख दो। जैसे कि यहाँ पे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहाँ पे 2 हो ही जाएगा, उसके बाद 3d। और यहाँ पे देखोगे 26 था, इतना सो जाता है 10, इतना सो जाता है 20 और 6 26। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में तुम भरा, डी में। इसका मतलब तुम क्या समझ गया कि ये जो कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, कैसे हम लोग छाटेंगे सो। उसी तरह से मान के चलो तुम्हारा सोडियम है, सोडियम का देखते हैं। इसका करोगे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s। अब देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में हम लोग गया, एस में। इसी चलते यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वो कौन सा ब्लॉक में चल जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली अगर कोई भी हम लोग को एलिमेंट दे दिया गया तो उसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा उसमें मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा हम लोग को यहाँ पे सबसेल पे इंटर कर रहा है, ठीक है। तो जिस सबसेल में हम लोग को इंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, वही उसका क्या हो जाएगा, हम लोग का ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टॉपिक में दिक्कत नहीं ना होगा। चलो फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे पीरियड में, कि हम लोग कोई भी एलिमेंट को कैसे पता कर सकते हैं कि वो कौन सा पीरियड में है। तो उसके लिए क्या है कि आउटर मोस्ट सेल जो होगा वही तुम्हारा क्या हो जाता है, पीरियड हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास क्या है, सोडियम, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करते जाओ, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, इतना होगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट मतलब सबसे पहले क्या बात कर रहा है, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कहने का मतलब सबसे बाहरी वाला कक्षा,
ठीक है। तो सबसे बाहरी वाला कक्ष कौन सा होगा? देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, 3, सबसे बाहरी कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि वो जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कौन सा पीरियड का होगा? थर्ड पीरियड का होगा। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं? इसमें था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सब सेल में जाएगा, तो वही हो जाता है उसका ब्लॉक। पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में क्या होता है कि हम लोग को आउटर मोस्ट सेल दिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखो कि उसका आउटर मोस्ट सेल क्या है। तो सेल क्या बताता है? यही नंबर भी तुम लोग को बताता है सेल, एन का वैल्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा कौन है? 3 है, मतलब 3 वाला क्या होगा? सबसे बाहर होगा। सबसे बाहर होगा तो वही हम लोग को क्या हो जाता है? पीरियड हो जाता है। और तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो सोडियम तुम्हारा थर्ड पीरियड में ही यहाँ पे शो करेगा। दिखाते हैं, यहाँ पे देखोगे तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यही थर्ड है। और देखो थर्ड में देखो यहाँ पे सोडियम पता चल रहा है ना, मतलब थर्ड पीरियड में तुम्हारा सोडियम आ रहा है। कोई दिक्कत? देखो इसी तरह से हम लोग सभी एलिमेंट को यहाँ पे निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सा हम लोग को पीरियड में। जैसे मान के चलो ये क्रोमियम है, ठीक है। इसका निकालते हैं, क्या होगा? तो यहाँ पे बोलोगे तुम कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहाँ 1 हो जाता है और यहाँ पे 3d कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एन बोलेगा। और फिर यहाँ पे लास्ट वाला मत देखने जाना। कहना क्या है? अगर हम लोग को पीरियड देखना है तो सबसे आउटर मोस्ट सेल को देखना है। तो यहाँ पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, सबसे ज्यादा कौन है? सेल 4 है, मतलब बाहर कौन होगा? 4 वाला होगा। तो इसी चलते यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो पीरियड होगा वो कौन सा हो जाएगा? अगर हम लोग पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4th पीरियड हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो ये हो गया। उसी तरह से अगर कोई भी रैंडमली ले लो, मान के चलो तुम यहाँ चलोगे ब्रोमीन का, चलो क्लोरीन का ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्लोरीन का। तो इसका कितना हो जाता है? 17। चलो करो इसका भी। तो यहाँ पे देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देख लो कौन करके 10 हो जाएगा, 2 12 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 17। अब यहाँ पर चलो कि इसका देखोगे सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? थर्ड, मतलब थर्ड होगा। तो इसका मतलब समझ गए कि यहाँ पे जो पीरियड होगा वो पीरियड कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बस और जाके देख लेना पीरियोडिक टेबल में कि सभी चीज ऐसा ही करके हम लोग को वहां पे लाइक कर रहे हैं। तो क्या तुम लोग को समझ में आ गया कि ब्लॉक कैसे निकाला जाता है, पीरियड कैसे निकाला जाता है? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो लिखो इसको। चलो तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं? ग्रुप। कि कोई भी एलिमेंट का हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो कौन सा ग्रुप का है। हम लोग क्या क्या भी डिफाइन किए? सबसे पहले हम लोग पता किए कि कौन सा हम लोग को कौन, मतलब हम लोग को ब्लॉक से आता है। उसके बाद हम लोग देखें कि कौन सा ब्लॉक तो पता चल गया। फिर अगर कोई एलिमेंट की बात करते हैं तो वो कौन सा पीरियड से आता है वो भी पता कर लिए। तो अब जो पता करने जा रहे हैं वो हम लोग ग्रुप के बारे में पता करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा ग्रुप में होगा। 6th में होगा, 7th में होगा, कि 13th में होगा, कि 17 में होगा, कौन सा ग्रुप में होगा। तो वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक एक ब्लॉक के लिए। तो इसी चलते यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप डिपेंड अपॉन किस पे? ब्लॉक पे। कि ब्लॉक पे डिपेंड करता है। चलो एक एक करके सभी ब्लॉक के बारे में जानेंगे। जैसे मान के चलो एस ब्लॉक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एस ब्लॉक। तो देखो ग्रुप जो डिपेंड करेगा, मतलब जो ग्रुप इक्वल जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले तुमको तो ये पता चलेगा कि एस ब्लॉक कौन था, पी ब्लॉक कौन था, डी ब्लॉक कौन था, एफ ब्लॉक कौन था, ये सब तो पता है ना। तो अब तुम लोग का आइडिया हो गया कि फर्स्ट और सेकेंड वाला ग्रुप वाला ही तुम्हारा क्या होता है? अरे एस ब्लॉक होता है। इतना जान के ना, अब ऐसा थोड़ी कि 17 वाला आएगा, मान के चलो इसका भी वैलेंसी निकालेगा तो तुम्हारा 1 आएगा ना रे फ्लोरीन का। अरे इसका मान के चलो तुम निकाले जाएगा किसका? मान के चलो तुम हाइड्रोजन का निकालने जाएगा। किसका निकालने जाएगा? हाइड्रोजन का। तब भी तुम्हारा क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर तुम सोडियम का निकालोगे तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसा नहीं सिमिलर मत कर देना कि अरे दोनों का वैलेंसी सेम है। तो वो ब्लॉक का हम लोग को पता चल चुका है पहले से। तो ब्लॉक पता चल गया तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम लोग को कि आखिर वो किसका है कि किसका नहीं है। सो
अब इतना तो अंतर हो जाएगा कि अगर वैलेंसी सेम है तो इतना तो हम लोग को जान गए ना कि हम लोग को है पी ब्लॉक का, ये हम लोग को एस ब्लॉक का। तो इसी चलते अभी हम लोग किसके अंदर चल रहे हैं, एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक हम लोग को पता चल गया है कि कौन कौन सा एलिमेंट है सो। अब लेकिन पता करना है कि आखिर रैंडमली कोई एलिमेंट दे दिया जाए। हम लोग को पता चल गया कि चलो इतना फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप ही हम लोग को क्या है, एस ब्लॉक। एलिमेंट भी पता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि कौन सा एलिमेंट सेकेंड का है और कौन सा एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है। तो उसको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो जो ग्रुप होगा वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम लोग पहले जान चुका है। चलो लिथियम, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करो, कैसे करोगे? 1s2 2s कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या तुम निकाल सकते हो, तुम यहाँ से पीरियड भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। चलो ताकि सब रिवीजन होते चल जाए। पीरियड क्या बोलोगे? सेकेंड बोलोगे। चलो अब यहाँ पे अगर ब्लॉक की बात किया जाए, किसका बात किया जाए? ब्लॉक का। तो तुम तो जान ही रहा कह रहे एस ब्लॉक का, उसी के अंदर है पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर गया, एस के अंदर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका? ग्रुप का। अब देखो ग्रुप के बारे में क्या बताया गया था कि जो ग्रुप होगा वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? एस में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना भरे? एक। और एक हम लोग को क्या होता है? डोनेट होता है। तो डोनेट होता है तो वही हम लोग को क्या हो जाता है? वैलेंसी हो जाता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इतना। तो जो वैलेंसी होता है वही तुम्हारा क्या हो जाता है? उसका ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आया? फर्स्ट। तो इसी चलते वो कौन सा आ जाएगा? ग्रुप उसका फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। अगर थोड़ा सा मिस्टेक लगा होगा समझने में, चलो यहाँ समझ जाओ। कैल्शियम है, चलो इसका करो 1s2 2s2 2p6 3s2 इतना होगा इसका। और फिर आगे चलेगा ना रे, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ का कितना गया? 12 गया अभी। तो यहाँ पे चलोगे कितना हो जाएगा? 3p6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4s2। ये हो गया अभी कॉन्फ़िगरेशन उसका। अब इसका करके देखो तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ निकाल सकते हो, पीरियड भी निकाल सकते हो। यहाँ तक दिख रहेगा? चलो तो यहाँ पे चलोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पीरियड। अगर पीरियड की बात करोगे तो क्या लिखोगे? 4th लिखोगे, क्योंकि ऑटर मोस्ट वाला देखते हैं। चलो उसके बाद अगर यहाँ ब्लॉक देखोगे, ब्लॉक तो भैया एस से होगा, जान रहे हैं यार, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन भी एस में जा रहा है, उसको छोड़ देते हैं। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसका? ग्रुप का, ठीक है। अब ग्रुप क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितना हो जाएगा? वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कौन सा ग्रुप पे आ गया। समझ में आया कि कैसे क्या करना है? चलो उसी तरह से हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक का। लेकिन हम लोग एस का जैसे निकालते हैं वैसे पी का नहीं निकालते हैं। पी का थोड़ा सा सिर्फ तुमको याद रखना है कि जो तुम्हारा वैलेंसी होगा उसमें कितना जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे। समझ में आया? किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए। लेकिन हम लोग एस के लिए किसी तरह से को जोड़ते थे क्या? नहीं। जो तुम्हारा वैलेंसी होता था वही तुम्हारा क्या हो जाता था? ग्रुप हो जाता था। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या करेंगे कि जो हम लोग को वैलेंसी होगा उसी में क्या करेंगे? 10 ऐड कर देंगे। जैसे मान के चलो फास्फोरस का ले लिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा? 10 हो गया, 2 12 हो गया और 3 15 इतना होगा। अब देखो इसके बारे में क्या क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हैं। पीरियड तो बता ही सकता है आप, इसी चलते बार बार लिख रहे हैं ताकि तुम लोग रिवीजन होते रहे। पीरियड कितना लिखोगे? 3rd लिखोगे, बिल्कुल सही। अब यहाँ से तुम जाओगे डायरेक्टली किस में? ग्रुप में। तो ग्रुप कैसे लिखोगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहा था अभी, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यही जानता है। अब यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ले भी सकता है तो अभी पता चला कितना होगा? 3 उसका वैलेंसी होगा। चलो वैलेंसी कितना हो गया? 3। अब 3 वैलेंसी हो गया, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ही साथ हम लोग को क्या करना पड़ता है? 10 से ऐड करना पड़ेगा। चलो तो टोटल कितना हो गया? 13। अब जाके देखो 13th ग्रुप में ही ये क्या करेगा? लाई करेगा। समझ में आया? अरे समझ में आया ना? ये जाके देखोगे, अरे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे यार सॉरी, देखो यहाँ पे क्या होगा? सो हम लोग को वैलेंसी थोड़ी बात कर रहा था। देखो यहाँ पे इसमें बात कर रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो ठीक है। कैच कर रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ठीक था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग टोटल जो देखते हैं सेल का, कैसे देखते हैं? सेल में, टोटल सेल में हम लोग को जो देखेंगे लास्ट वाला सेल में, तो उसमें कितना है, मतलब कि जो आउटर मोस्ट सेल रहेगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वही हो जाता है तुम्हारा क्या चीज? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी की बात नहीं कर रहा था, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, ना कि वैलेंसी। समझ में यार? हम लोग वैलेंसी जैसा तुमको समझा दिए। इसी चलते यहाँ पे देखो क्या चाहिए? नंबर ऑफ वैलेंस
इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है कि जो सबसे लास्ट वाला जो होगा, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल होगा, वो आउटर मोस्ट सेल में कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है ना, वैलेंसी अलग चीज है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आया। अब यहां पर समझो कि पीरियड तो वही जैसा होगा जैसे हम लोग जानते थे। ग्रुप में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल में कितना होता है, कितना है इसमें 3 वाला में देखेंगे क्या आउटर मोस्ट सेल है, कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। मतलब हम लोग समझ गए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है। अब 5 है प्लस में कितना हो जाएगा 10, तो तुमको ऐड करना ही पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। तो ये कितना ग्रुप में लाई करेगा 15th ग्रुप में। चलो इसके बारे में समझ लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो। चलो फ्लोरीन है, इसका करो 1s2 2s2, यहाँ पे 2p में जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से पीरियड को बात करोगे तो अगर पीरियड की बात करोगे कितना हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल कितना है 2 है। अगर यहाँ से तुम लोग बात करोगे ग्रुप का, तो देखो ग्रुप में याद रखना वैलेंसी नहीं, किसका बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे ग्रुप, ग्रुप किसका हो जाएगा, तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पी में 5 और एस में कितना है 2, टोटल कितना हो गया 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ऐड कितना करना है 10, क्यों, क्योंकि ये लाई जो करता है वो पी ब्लॉक में आता है, और पी ब्लॉक का निकालने का नियम है हम लोग को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस में क्या कर देते हैं हम लोग 10 से ऐड कर देते हैं। तो इतना हो गया, टोटल कितना आ गया 17। और जाके देखोगे कि ये कौन सा ग्रुप में आता है 17th ग्रुप में आता है। इसी तरह से तुम पूरा निकाल सकते हो, अरे निकाल सकते हो ना, डायरेक्टली तुम सल्फर का भी निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, तुम्हारा आ जाएगा इसी तरह से आंसर। तो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया कि एस ब्लॉक का कैसे हम लोग निकालते हैं उसका ग्रुप, यहाँ समझ गया कि पी ब्लॉक का कैसे हम लोग निकालते हैं ग्रुप। इसी तरह से चलेंगे हम लोग डी के लिए और इसी तरह से चलेंगे हम लोग एफ के लिए। चलो इतना लिख लो। देखो फिर हम लोग थर्ड में चलते हैं किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए, कि डी ब्लॉक का एलिमेंट को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे कि वो कौन सा ग्रुप में लाई करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ग्रुप, तो कैसे हम लोग बात करेंगे, जो NS इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख रहा है कौन सा है NS, समझ में आया। और यहाँ पे जो D है वो D में क्या लिखा हुआ है N-1। अगर ये हम लोग को 4 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3D होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग को जो काउंट करना है कि कितना उसका होगा ग्रुप, तो सबसे पहले देखेंगे जो NS इलेक्ट्रॉन में होगा, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा S का, और जो हम लोग को जो N-1 वाला D में जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। इतना जान लो को टोटल मिला के कि जो D वाला जो रहेगा, क्या बोलेगा, D वाला सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जो S ब्लॉक वाला में मतलब कि जो S सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यही कि ये आउटर मोस्ट होना चाहिए और उससे एक कम वाला डी होना चाहिए। जैसे अभी चलोगे 4s वाला में चलोगे फोर्थ ग्रुप मतलब फोर्थ पीरियड में, तब तो ठीक है कि एक हम लोग को यहाँ पे डी आएगा। लेकिन जैसे हम लोग फिफ्थ में आएगा तो वहाँ पे 4 वाला भी तो आएगा, फोर्थ पीरियड वाला भी आएगा, फिफ्थ पीरियड वाला भी आएगा, तो वहाँ पे दो डी वाला दिखेगा। तो इसी चलते याद रखना हमेशा कि यहाँ पे N-1 मतलब जो आउटर मोस्ट सेल होगा उससे एक कम ही वाला चाहिए, समझ में आया। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना आगे तो वहाँ पे पढ़ेगा तुम लोग इस तरह से 4D भी आएगा 3D भी आएगा। अरे मान के चलो इतना लंबा तक तुम क्लासिफिकेशन करेगा, तो इसका वाला देखोगे कि इसका वाला देखोगे, डी वाला देख, अगर डायरेक्टली बोल देते कि एस वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा डी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा दोनों को ऐड कर दो तुम्हारा निकल जाएगा, कंफ्यूजन होता कि नहीं, क्योंकि एस भी बहुत सारा आएगा डी भी बहुत सारा आ सकता है। तो इसी चलते हमेशा याद रखना कि वहां पे आउटर मोस्ट जो सेल रहेगा उसमें देखना है कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन है और उससे एक कम वाला में हमेशा डी एक कम ही रहेगा, समझा। अगर यहाँ पे 4s की बात चल रहा है ना तो ये हमेशा क्या चाहिए रहेगा 3D ही रहेगा, समझ में आया। तो इस तरह से तो हम लोग ये दोनों के बारे में यहाँ पे देखना है कि उसका इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो हम लोग का आएगा वही उसका क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ तक समझिए गया था कि n बराबर क्या होता है आउटर मोस्ट सेल होता है। ठीक है, जैसे कि मान कर चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के चले हैं जो क्या है जिंक है। जिंक का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझ गए आया। अब यहाँ पे देखो n बराबर अगर तुम छाटने जाओ तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या यही होगा कि नहीं होगा, मतलब आउटर मोस्ट सेल कौन है 4 है। चलो इतना डिसाइड हो गया। आज जो हम लोग N-1 निकालने जाएंगे
वो हम लोग को क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 4 बिठाओ, 1 माइनस करोगे 3 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, ग्रुप के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, ग्रुप। तो हम लोग क्या बात किए थे कि ns इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस n-1 वाला डी में, तो n-1 वाला हम जा रहे हैं, कितना हो जाएगा। अरे सबसे पहले देखो n बराबर कितना हो गया, 4। अब 4 वाला हम चलेंगे, अब इसमें पता चल रहा है, जैसे ई हम लोग को पता चले क्या चाहिए, यहाँ पे 4s की बात करेंगे, अरे करेंगे ना। अब यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे 3d की बात करेंगे, इतना समझ में आया। अब इसका इलेक्ट्रॉन भरो, तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, प्लस 3d में कितना है 10 हो गया, क्या चीज। अरे यहाँ हम लोग लिख नहीं रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वहाँ कहाँ पे, कैसे जिंक में नहीं होता, 2 होता है, थोड़ी ना एक्सेप्शनल है जो आपको 1 होगा, समझ में आ रहा है। अरे 1 किस में होता है, कॉपर, किस में 2, मतलब नहीं समझ रहे। हाँ अरे धुएं को कह लेते हैं से, क्या कि वही तेरे निकलता है, नहीं उधर से नहीं निकालते हैं, बात समझ में आया। जैसे पी वाला के लिए देखा, उसमें क्या था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसमें क्या कि जोड़ दो, 10 जोड़ दो, इसके पहले समझाया जैसे 4 वाला रहेगा 2 पे 2 लेना, मतलब इसका पहले भी समझाया ना, मतलब पी ब्लॉक वाला, हाँ पी ब्लॉक में, हाँ बोलो, मतलब ये 2 को 4 वाला था तो 2 लिए, हाँ उसमें टोटल था कि टोटल वाला, वहाँ क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ पे कहीं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात कर रहा है, अगर बात करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तब ना सबको जोड़ेंगे, बात समझ में आ रहा है। वहां थे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, इसी चलते अगर 4th की बात करेंगे तब 4th वाला पूरा बात करेंगे उसमें, अगर 3 की बात करेंगे तो 3 वाला पूरा देखेंगे कि 3s है, 3p है, 3d है, सभी को जोड़ते हैं। लेकिन वो था हम लोग को किसके लिए, पी ब्लॉक के लिए, हम लोग बात किसके लिए कर रहे हैं, डी ब्लॉक के लिए। तो इसका अलग नियम है निकालने का, तो कैसे निकालते हैं, जो ns इलेक्ट्रॉन होगा और जो n-1d इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे। बोला क्या पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं ना बोला, तो हम लोग सिर्फ किसका देखेंगे, ns वाला इलेक्ट्रॉन को देखेंगे और n-1d वाला देखेंगे। तो यहाँ पे किसका किसका देख रहे हैं, वही लन देख रहे हैं कि ns देख रहे हैं और n-1d वाला देख रहे हैं। तो ई वाला देखो, नियम तो सबका अलग अलग ना हो रहा है, वो तरीका दे दिया कि अच्छा तुम ऐसे करोगे तो उसका फाइंड आउट कर सकते हुए, बात समझ में आ रहा है ना। चलो तो यहाँ से देखा कि हम लोग क्या कि ग्रुप निकालने के लिए देखे कि जो n था तो n4 निकल गया था, और हम लोग s चाहिए था तो 4s लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या लिख दिए 3d। तब पता चल गया कि यही दियो के एलिमेंट में, मतलब कि जो कन्फिग्रेशन है वही दियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन देखना है। 4s में कितना था 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे 3d में कितना था 10, तो 10, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया। तो इसका मतलब समझ गया कि उसका ग्रुप कितना होगा, 12th ग्रुप होगा, समझ में आया। अभी तुमको दिखाते हैं कि वाकई में है कि नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे देखोगे तुम्हारा जो जिंक देख रहा है, यही है जिंक, कौन सा ग्रुप में आ रहा है, आया। तो ये कैसे निकालता है, तो उसका वो नियम दिया था। जैसे अभी मान के चलो तुम्हारा कॉपर का ले लेते, क्या चीज ले लेते, कॉपर का, तब कॉपर का भी देख लो वैसा ही निकलेगा, भले यहाँ ये वाला है, ठीक ना, यहाँ मान के चलो अभी कॉपर का ही बता रहा है, ठीक ना, अभी बाद में तुमको आपको बता देंगे। चलो अगर यहाँ पे कॉपर चलोगे तो इसका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यही ना होगा रे। अब चलो यहाँ पे करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1 होता था, और यहाँ पे क्या हो जाता 3d 10 होता है, यही ना होता है, अरे यही ना होता है। अब इसका देखो सबसे पहले n निकालो, तो n कितना हो जा रहा है 4 अभी हो रहा है, n-1 निकालोगे कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। अब देखो जो यहाँ पे निकालेंगे क्या चाहिए, ग्रुप जो निकालेंगे वो ग्रुप कैसे निकालते थे, तो यहाँ पे देखते थे कि जो ns होगा तो ns क्या हो गया अभी 4s हो गया, अरे यही ना हुआ है, तो प्लस, और जो n-1d, तो n-1d कौन ला है 3d है। चलो अब 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, प्लस 3d में कितना है 10 है, जोड़ दो कितना हो गया 11। और जाके देखो कॉपर किस में आता है 11th पीरियड में, मतलब 11th ग्रुप में आता है कि नहीं रे, देखो ना जिंक के ही पहले तो आता था, देखो यहाँ पे जिंक था 12th ग्रुप में, कॉपर किस में आया 11th ग्रुप में। इसी तरह से तुम किसी का भी निकाल लो, फेरस का निकाल लो, मतलब आयरन का, या फिर तुम क्रोमियम का निकाल लो, चाहे तुम वैनेडियम का निकालो, किसी का भी तुम निकाल लो, चाहे तुम सिल्वर का निकाल लो, तुमको पूरी पता चल जाएगा कि कैसे निकलता है, समझ में आया। अरे कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग डी का निकालते हैं कि डी ब्लॉक वाला जो एलिमेंट होते हैं तो उसका कैसे हम लोग ग्रुप को फाइंड आउट करते हैं। तो चलो इतना लिख लो,
ये वाला एफ का लिखेंगे, लेकिन अभी इधर लिख दे क्योंकि जगह नहीं था, तो इसको भी नोट कर लो। देखो तो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक के लिए, तो एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होता है, ग्रुप हम लोग को पूरा क्या चाहिए, फिक्स है। एफ ब्लॉक का एलिमेंट जो होते हैं उसका ग्रुप हम लोग को फिक्स रहता है। वो कौन सा ग्रुप में आता है, थर्ड ग्रुप में आता है, ये हमेशा तुम लोग याद रखना। समझ में आया? तो थर्ड ग्रुप में ही तुम्हारा एफ ब्लॉक आता है, भले उसको नीचे हम लोग लिख दिए। समझ में आया? तो यहां तक समझ में आ गया ना? अब चलो जैसे कि मान के चलो कैसे पता चलेगा, अब इसका ग्रुप का बात करेगा नहीं, अरे इसका ग्रुप का बात करेगा। अब यहाँ पे बात किया सबसे पहले, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लिए एग्जांपल क्या चाहिए, होल्मियम का। तो होल्मियम है तो यहाँ पे कितना है, 67 है। अब इसका करो तो कैसे करोगे, पूरा लिखते जाओ पूरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर चलेगा 3d, यहाँ पे कितना चलेगा 10, इतना चलेगा। उसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे 4s का बात कर लिया तो कितना गया, 3s यहाँ तक चल गया था, इतना चल गया। फिर यहाँ पे बात करेगा किसका, 3p, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 4p, तो यहाँ पे कितना लिखेगा 6। फिर यहाँ पे 4s है तो 4s के बाद क्या लिखेगा 5s, तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 3d, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4d, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलेगा क्या चाहिए, अच्छा 4, हाँ किधर गया, हाँ चलो ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था 4p था, 4p की जगह में हम लोग लिख लिए, अभी 5p हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5p6 हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6s2, और 6s से जैसे आता है उसके बाद क्या आ जाता है 4f आ जाता है। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे करके देख लो, यहाँ पे 67 था, यहाँ से देखोगे 10 हो जाता है, यहाँ से 20 हो जाता है, 10 30 हो गया, और 6 36, और 2 38, और 10 48, और 6 कितना हो गया 54, 48 और 6 54 हुआ ना, 54 और 2 56 हो गया। और अभी कितना चाहिए 67, तो 56 और एफ में 67 में देखो तो कितना हो जाएगा 11, तो ये ले लेगा, होगा ना रे, हो गया कंप्लीट। यहाँ के 56 हो रहा था, इसमें ऐड करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा इस तरह से। अब होता है क्या है कि इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इससे बच्चो, क्या करो इससे बच्चो। अब इससे बचना कैसे रहता है, तो तुम लोग को कुछ दिन पहले ही बताए थे क्या चीज, कि नोबेल गैस का सहारा लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो तुम लोग एक चीज खाली याद रखना, क्या चीज, तो यहाँ पे मान के चलो हीलियम है, उसके बाद क्या चीज हम लोग को होता है यहाँ पे नियॉन जो होता है, फिर हम लोग देखते हैं आर्गन होता है, फिर यहाँ पे देखते हैं क्रिप्टन होता है, फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग को क्या होता है जेनॉन होता है, फिर यहाँ पे देखते हैं रेनॉन। इतना समझ में आया? इसका बात करते हैं तो इसका कितना होता है 2 होता है, इसका देखते हैं 10 होता है, इसका देखते हैं 18 होता है, इसका कितना लिखते हैं 36, और फिर इसमें कितना होता है 54 होता है, और इसका कितना होता है 78 होता है, 86 होता है रे, कितना होता है 86 होता है, कितना होता है 86। वैसे भी देखो ना, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इस तरह से देखे थे 2, फिर यहाँ 8 8 18 18 और 32 इस तरह से। तो इसमें कितना करो 8 जोड़ दो, इतना से क्या करो 8 जोड़ दो, फिर हम लोग यहाँ पे चलते कितना 18 जोड़ दो, यहाँ से 18 जोड़ दो, और यहाँ से कितना जोड़ दो 32। समझ में आया? अगर भुला जाएगा तो ये याद रखना सीरीज में, किसी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें निकाल सकते हैं कि उसका कितना एटॉमिक नंबर होगा सर। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? अरे देखो ना यहाँ क्या हम समझाना चाह रहे हैं इसको, यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं हम लोग नोबेल गैस का कैसे यूज करते हैं इसको। तो सबसे पहले तुम लोग देखो कि एस का अलग से बताए थे, पी का बताए थे, डी का भी बताए थे, जैसे कि इससे पिछला क्लास में, ठीक है। तो इससे पिछला क्लास में जो बताए थे वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो वहाँ पे कैसे बताए थे, तो वहाँ पे एक रूल बताए थे जैसे कि एस ब्लॉक के लिए चलते हैं, किसके लिए चलते हैं एस ब्लॉक के लिए। तो वहाँ पे क्या बताए थे कि वहाँ पे एन एस लिखता है, यहाँ पे 1 से लेकर के 2 तक लिखता था। अगर यहाँ से नोबेल गैस पता कर लो डायरेक्टली, और डायरेक्टली क्या लिखो एन एस, और यहाँ पे क्या करो 1 से 2 तक। बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग चले थे पी ब्लॉक के लिए, किसके लिए चले थे पी ब्लॉक के लिए। तो इसमें कैसे लिखता है, तो यहाँ पे तुम लोग को क्या बताए थे, अरे यहाँ पे तुम लोग को क्या बताए थे, तो यहाँ पे बोला था कि NH2 होगा, और यहाँ पे जो NP होगा वो 1 से लेकर के 6 तक होगा। अगर मान के चलो ज्यादा चलेंगे, नीचे वाला पीरियड में चलेगा, तो उसमें क्या करेंगे सहारा लेंगे नोबेल गैस का। तो इसी चलते यहाँ पे बात करना नोबेल गैस लिख लेना, और उसके बाद इवल लिख लेना। बात समझ में आया? तो उसी तरह अगर हम लोग डी का चलते हैं, किसका चलते हैं डी ब्लॉक का, इस समझ लो बहुत काम करेगा अभी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का बात करेंगे तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे नोबेल गैस यूज कर लेना,
बाकी जो आगे जो लिखना पड़ता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग को लिखना पड़ता है डायरेक्टली 4s लिखना पड़ता है, अरे 4s बोलते हैं ns हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ns हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को लिखते हैं क्या चीज, 0 से लेकर के डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 1 से लेकर के कितना 2 तक लिखते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है n-1 जो लिखते हैं यहाँ पे d लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है 1 से लेकर के 10 तक होता है। ठीक है, तो ये होता है किसके लिए, अरे डी ब्लॉक के लिए। यहाँ पे समझ रहा है ई क्या छोड़ रहे हैं सो, ई मतलब समझा रहा है क्या चीज, नोबेल गैसेस का। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बताएंगे तो देखना कितना आसान होता है सर। डी तक समझ गया था। उसके बाद जब एफ ब्लॉक का बात किए थे तो एफ ब्लॉक का कैसे बताए थे, तो इसमें बताया था कि मान के चलो भी नोबेल गैस तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैसे लिखते थे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे NS लिखता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था 1 से लेकर के मतलब नहीं, इसमें तो 0 आ जाता था, किसमें आ जाता था, इसमें 0 आ जाता था। इसमें एफ ब्लॉक का जब बात करते थे तो उसमें क्या आ जाता था NS2 आ जाता था। अच्छा, यहाँ पे क्या होता था 2 ही होता था, 2 होता था। फिर यहाँ पे बात करते थे किसका, डी का बात करते थे, तो डी में क्या हो जाता था 1-1 होता है n-1, और डी में हो जाता था 0 से लेकर के 1 ही होता है। और फिर चलता है n-2 यहाँ पे हो जाता है एफ के लिए। और यहाँ पे क्या हो जाता है एफ में जो बात करते हैं वो हम लोग आ जाता है कहाँ से 1 से लेकर के 14 तक। तो ये हम लोग को क्या होता है कन्फिग्रेशन किसके लिए, एफ के लिए। ये सीरीज तुमको याद रखना पड़ेगा, ये जो सीरीज है वो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एस वाला तो ठीक रहता है, पी वाला तो ठीक रहता है, डी वाला अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि उसमें जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग भरते हैं। समझते सबसे पहले क्या करते हैं, जो NS रहता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं n-1 डी में भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद हम लोग एफ का बात करते हैं तो एफ वाला क्या होता है NS2 हो जाता है, यहाँ पे फिक्स रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है n-1 और डी में क्या होता है 0 और 1 भी आता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ में आएगा। अब एफ में क्या आ जाता है यहाँ पे n-2 में, और फिर वहां पे क्या होता है 1 से लेकर के 14 तक। अगर एनर्जी की बात किया जाए, क्या चीज की बात किया जाए, एनर्जी का, तो बताओ कि डी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा कि एफ में भरा जाएगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो तुम n बराबर कितना ले लिया 4, कितना ले लिया, अच्छा चलो यहाँ 5 लेना पड़ेगा, कितना ले लिए 5। देखो अभी कैसे क्या बोल रहे हैं सो, एफ हो गया। जैसे अभी कंफ्यूजन तो होगा ना कि यहाँ पे 0 से 1 है तो पहले इलेक्ट्रॉन में इसमें भरेंगे पहले इसमें भर लेंगे। अरे पता चलना चाहिए कि पहले एफ में भरेंगे कि पहले डी में भरेंगे। तो चलो इसका एनर्जी पता कर लो। मान के चलो ये 5th वाला पीरियड में चल रहा है तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना भरेगा 4, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अरे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3, जो कि 3f आता है का नहीं। तो चलो यहाँ पे 6 वाला ले लो, किसका ले लो 6 वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी 5 हो जाएगा। अरे कम से कम f भी तो होना चाहिए ना उसमें, तो अभी क्या हो जाएगा इसमें 4f हो जाएगा। या तो कोई दिक्कत अभी पता चला ना। तो चलो अब इसका एनर्जी का बात करते हैं। अरे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो इसी हिसाब से ना आएगा, यहाँ 6 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका एनर्जी की बात कर लो, इसका कितना हो जाता है 5, और एल का वैल्यू कितना हो जाता है, डी में कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2। अरे जानता था रे SPDF, इसका होता था 0, इसका होता था 1, इसका होता था 2, इसका होता था 3, n+l रूल। तो n लिख दिए, l कितना होता था इसका 2 होता है, तो ये भाई कितना हो गया 7 हो गया। इसका एनर्जी की बात करो, इसका कितना हो जाएगा n बराबर 4, और f के बराबर कितना हो जाता है 3, कभी भी कितना आ गया 7। मतलब समझ गया करिए, जो d और जो f यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी क्या हो जाता है सेम हो जाता है। और फिर तुम लोग को बताया था कि अगर इस कंडीशन में हम लोग को एनर्जी सेम हो जाता है तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन किस में भरते थे, तो उसमें तुम लोग को बताए थे कि जिसका हम लोग को n का वैल्यू सबसे छोटा रहता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अरे इतना समझाए थे कि नहीं, जो क्वांटम नंबर पढ़ाए थे उसी समय जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए थे उसमें ये सारा चीज डिस्कस कर लिए थे, समझ में। अब देखो ये वाला कहा बता रहे हैं ताकि हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से बचे, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो ये तो समझ में आ गया ना, एनर्जी हम लोग को सेम हो गया। मतलब इस तरह से जो हम लोग अरेंज करते हैं यहाँ पर समझ में आ गया कि पहले ई लग जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा एफ में। जब एफ में से अगर ओवर हो रहा है तब किस में भरने जाएंगे, डी में भरेंगे। और डी हम लोग को कब भराएगा, जब हम लोग एक्सेप्शनल वाला केस आएगा तब। किसमें बात आएगा, एक्सेप्शनल वाला। मान के चलो इसमें पहले भराएगा फिर इसमें भरने जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें भराएगा तो तुम बोलेगा डी ब्लॉक करना हो जाता, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता तुम्हारा डी में, तो बोल देता है डी ब्लॉक का। लेकिन इसमें कब आता है, तब आता है जब हम लोग को क्या होता है वो एक्सेप्शनल वाला काम करता है। किसका काम करता है, एक्सेप्शनल का, तब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन आता है। हालांकि इसमें अभी इतना जान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन अभी भरेंगे नहीं, इतना जान गया ना कि एस के बाद किस में आ जाएंगे हम लोग एफ में, तब आएंगे हम लोग डी में। जैसे कि अब यहाँ पे बात करो वो सब हम कहानी क्या बोल रहे हैं। सो यहाँ पर कहानी ये होता है, और सबसे पहले पीरियड की बात करो।
अगर हम लोग सेकेंड पीरियड में बात करेंगे कोई भी एलिमेंट का, तो उसका सहारा किसका लेंगे? एक पीछे वाला, मतलब किसका बात करेंगे? फर्स्ट पीरियड वाला जो नोबेल गैस होगा उसका। सेकेंड के लिए किसका यूज करेंगे? इसका। थर्ड के लिए इसका, फोर्थ के लिए इसका, 5 के लिए इसका, 6 के लिए इतना। जैसे कि मान के चलो अभी 67 है, किसका है? 67। अभी देखो 67 के करीब तुम्हारा कौन आता है? क्या 86 आता है? अरे ये तो ज्यादा हो गया रे। उससे पीछे में देखो ये क्या चाहिए? 54। तो इसका सहारा लेंगे, तो इसका सहारा लेंगे तो अभी क्या चीज ले रहे हैं? जीनोन का लेंगे कि नहीं? अभी इसका देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 54। तो यहाँ पे 54 लिख दिया करो ताकि तुमको पता चले कि अच्छा चलो हम लोग 54 तक कंप्लीट कर लिए। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अभी तुमको चाहिए कितना? 67। और अभी पता है कि ये जो तुम्हारा होलियम है ये कौन सा ग्रुप का है? मतलब कि एफ ब्लॉक का है। अब एफ ब्लॉक का है तो अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखता है? तो तुम बोलेगा कि यहाँ पे NH2 लिखते हैं और यहाँ पे N-2 और यहाँ पे F लिखते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर के 14 तक। इतना ही जानता था। अरे ये वाला लिखने के लिए तरीका सीख गया ना कि कैसे होता है? कहाँ सीखा? ये वाला रटा मारना पड़ेगा। ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं 2 लेक्चर पहले। समझ में आया? अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 54 है, 54 को भरते जाओ, पहले तो इसमें भराएगा, एनर्जी इसका कम है इसी चलते, तो 54 है तो ये दुबे में भरेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा। आज सबसे पहले ये पता करो कि ये जो लिखा है ये कौन सा ग्रुप, मतलब कि कौन सा पीरियड का गिनेगा ना? ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे इस तरह से गिनेगा ना तुम। सबसे पहले देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो जाएगा, सीधा सीधा लिखो कम से कम यार। फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जीनोम कौन सा ग्रुप का, मतलब कौन सा पीरियड का? 5th का। इसका मतलब तो कॉन्फ़िगरेशन कितना में चलने जा रहा है? 6th पीरियड का चल रहा है। किसका बात कर रही है? होलियम जो है वो कौन सा पीरियड का है? 6th पीरियड का। अब 6th पीरियड में मतलब n बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6 हो जाएगा। देखो फिर कंफ्यूज होगा तुम लोग। सबसे पहले फिर से समझो कैसे क्या बोल रहे हो। होलियम है, कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो इस तरह से लंबा चौड़ा करेगा, तो करने का तो कर देगा, लेकिन इतना लंबा हम लोग को करने में समय है कहाँ? हम लोग को तो चुटकी में ना निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखो कितना था? 67। इससे पहले इतना बचने के लिए हम लोग को किसका यूज करेंगे? नोबेल गैस का। नोबेल गैस का करेगा सबसे पहले देखो इसके 67 के इर्द गिर्द उसका पड़ोसी कौन वाला नोबेल गैस है, जाओगे उसका तो 86 ज्यादा हो गया, उसका यूज कर ही नहीं सकता है। उससे पीछे वाला चलो, पीछे क्या चाहिए तुम्हारा? 54। किसका है? 54। तो जो पीछे वाला जो नोबेल गैस होगा उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पता चल गया 54 हो गया। अरे तो ये खत्म नहीं हो गया रे, ये 5th पीरियड तक खत्म हो गया क्योंकि लास्ट में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे आएंगे तभी 6th वाला पीरियड में चलेंगे, तो इसमें तुम्हारा क्या आता है? होलियम आता है, तो उसमें चलेगा। इसी चलते n बराबर कितना हो जाता है? 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या है ये ले रहे थे? क्या कि ये तो खत्म हो गया और इसी का सहारा ले रहे थे। इससे आगे जब इलेक्ट्रॉन जलेंगे, एलिमेंट करेंगे, तो तब फिर किसमें आ जाएगा? 6th पीरियड में आ जाएगा। तो इसी चलते यहाँ पे n बराबर कितना लेकर चलेंगे? 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर इसको अच्छा से लिखोगे तो यहाँ पे जेनॉन हो जाएगा, और यहाँ पे 54 तो होगा ही होगा, और यहाँ पे n के जगह में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, मतलब 6s2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4f हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भरो, 54 और 2 कितना हो गया? 56। और अभी कितना भरना है? 67। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 हो गया, खत्म। क्या वो उसी जैसा यहाँ पे देखो क्या मैच किया? मैच किया ना रे। और अभी तुम जोड़ करके देख लो, इतना बराबर जो भी लिखे इतना का बराबर क्या हो जाएगा? 54 आ जाएगा। करके देख लो, समझ में आया? तो ये समझ में आया कि कैसे हम लोग लिखते हैं, किसके बराबर से। अगर फिर नहीं समझ में आएगा, चलो इसके बारे में समझो। ये वाला लिखेगा तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा। खाली तुमको एलिमेंट पता होना चाहिए कि वो कौन सा हम लोग को ब्लॉक का है। पता चल गया कि कौन सा ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक का है। चलो सबसे पहले देखो ये किसका है? इर्द गिर्द 63 है, तो 63 में पहले कौन आएगा? 54 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे? जेनॉन लिख देंगे, या तो कोई दिक्कत? तो ये हो गया 54। अब देखो एफ का है, इसी चलते हम लोग जानते हैं अपने से कि यहाँ पे कितना हो जाता है? 4s2 और 4s2 बार बार आदत हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N-2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। यहाँ पे 1 से लेकर के 14 तक, इतना ही ना होगा? चलो इतना जान गए। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जेनॉन हो जाएगा, इसका तो 54 होगा ही होगा। n कितना हो जाएगा? अब फिर 60 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं 5 वाला में आता है, तो 5 वाला के बाद हम लोग कर रहे हैं तो 6 में चल जाएगा। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6s हो गया। ये तो भरा ही जाएगा भैया। अब चलो इसमें चलेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 4f हो जाएगा। गिनो, 54 और 2 56। अरे अभी कितना चाहिए? 63 चाहिए। तो 56 में कितना जोड़ेगा? तो तुम बोलेगा 7 जोड़ेंगे। आ गया। समझ में आया कैसे किए सब? तो ये है तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन करने का। तो इसी तरह से तुम डी का भी करोगे, एफ का भी करोगे, पी का भी करोगे, किसी भी कर सकते हो नोबेल गैस की सहारा लेकर के। समझ में आया? तो उसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा? तो ये वाले जो बता रहे हैं ना,
ये वाला रे, तो ये वाला तुमको याद रहेगा तब तो कि डी ब्लॉक के लिए क्या यूज करते हैं, तो डी ब्लॉक के लिए NS और N-1D, समझ में। तो डायरेक्टली नोबेल गैस का यूज करके डायरेक्टली लिख सकते हो। और आगे वाला क्लास में चाहे इसमें भी जो अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे तो किसमें लिखेंगे, इस तरह से ही हम लोग लिखेंगे। तो अगर यदि अभी तुम लोग को याद नहीं है तो ये वाला याद कर ही लेना। उसके बाद तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि किसका कितना होता है। तो ये अगर भुला जाएगा, जनरली क्या होता है, भूल ही जाता है लोग, तो इतना तक याद रहता है, कितना तक, जीनोन तक या फिर क्रिप्टन तक याद रहता है। तो अगर याद नहीं है तो तुम इतना जानता है कि हीलियम के नीचे नियोन होता है, नियोन के नीचे आर्गन होता है। एलिमेंट में तो याद रहेगा ना कि वहां पे क्रिप्टन होता है, जीनोन होता है, रेनॉन होता है। अगर तुमको एलिमेंट एटॉमिक नंबर नहीं याद है क्या करना, 8 8 18 18 32 ये याद रखना। शुरू में क्या करना है, 8 जोड़ो, फिर 8 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, 18 जोड़ो, फिर 32 जोड़ करके लिख देना। कोई दिक्कत होगा का, नहीं दिक्कत होगा रे। तो ई वाला क्या कि इसको हम लोग यूज बहुत होगा, तो बहुत यूज होगा तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आता। तो चलो लिख लो ऐप ब्लॉक का।